नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में स्थित नागर घाट पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जो गुरुवार को संपन्न हो गया। यह कथा भागवत भक्तों ने शाजापुर वाले पंडित पवन कृष्ण शर्मा के श्रीमुख से सुनने का आनंद उठाया था। इस अवसर पर दोपहर न्यूज से चर्चा करते हुए पंडित पवन कृष्ण शर्मा जी ने कहा कि 18 जुलाई से 24 जुलाई तक चली श्रीमद् भागवत कथा के दौरान यहाँ की जनता और भक्तगणों का काफी अच्छा सहयोग मिला है। शास्त्रों में कहा गया है कि घर पर हम जो भजन करते हैं उसका 10 गुना फल पीपल के वृक्ष के नीचे करने से मिल जाता है। वहीं किसी मंदिर में बैठकर माला फेरने पर 100 गुना प्रतिफल मिलता है, लेकिन तीर्थ स्थान या पवित्र नदी किनारे उसका 1000 गुना प्रतिफल प्राप्त होता है। ओम ओंकाराय नमः। ओम श्री नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदा की गोद में श्री ठाकुर ओंकार जी के पावन सानिध्य में आंगन में नागर घाट की पवित्र भूमि पर और मालवा के गौरव संत श्री कमल किशोर जी नागर जी महाराज के द्वारा निर्मित नागर घाट पर जो आनंद मिला हमें, वो हमारे जीवन में सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगा। हमेशा के लिए एक सुनहरी यादें बन के रह गया। माँ नर्मदा की गोद से हम ऐसी यादें लेके जा रहे हैं जो जीवन में कभी भुला नहीं सकते। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में आके आनंद महसूस करता है, उससे ज़्यादा आनंद हमको माँ नर्मदा की गोद में प्राप्त हुआ। संसार की सारी भौतिकताओं से केवल हम ही नहीं, जितने लोग लखनऊ, बाराबंकी से, कानपुर से जो श्रद्धालु आए, 1 महीने से जो यहाँ रुके हुए हैं, आश्रम पे रुके हैं, कुछ नागर घाट पे जो मैया के दर्शन स्नान के लिए आए, उन लोगों ने भी कथा का श्रवण किया और सबको एक आनंद की अनुभूति मैया की गोद में हुई। और सबसे निवेदन हमने भी यही किया कि आप यहाँ आए हैं, मैया से प्रार्थना करें कि जैसे मैया नर्मदा की लहरें उठ रही है, ऐसे आपके मन में, तन में भक्ति का भाव उठता रहे, प्रभु से मिलने की प्यास बढ़ती रहे। ये मैया से प्रार्थना करके अपने घर को जाना। ठाकुर ओंकारनाथ की कृपा हम पर खूब बनी रही, खूब आशीर्वाद मिले। और इस सब के पीछे विशेष आशीर्वाद और प्रेरणा संत श्री नागर जी महाराज की, जो ऐसा वट वृक्ष है, ऐसे पितृपुरुष है कथा जगत के, मालवा क्षेत्र के, जिनके छाँव में, आशीर्वाद की छाँव में ऐसे आयोजन चलते रहते हैं। आज हमें गौरव हो रहा है कि इस पावन भूमि पर जहाँ संत श्री नागर जी की कथा होती हो, वहाँ हमें बैठने का सानिध्य मिला। ये कृपा है मैया नर्मदा की और उनके सद्गुरु की। बहुत अच्छा लगा इस पावन भूमि पर, इस पावन नगरी ओंकारेश्वर में स्थानीय लोगों का, मीडिया जगत का खूब सहयोग मिला और आप सबका बहुत बहुत आभार, साधुवाद जी। शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कहा गया है कि घर पे जो माला हम करते हैं उससे 10 गुना पीपल के वट वृक्ष के नीचे माला करने का पुण्य होता है। उससे 100 गुना मंदिर में माला करने का होता है। उससे 100 गुना किसी नदी के तट पर माला करने का पुण्य होता है। उससे 100 गुना किसी तीर्थ क्षेत्र में जाके माला करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये तो एक केवल तीर्थ नहीं, यहाँ तो भगवान ओंकार और ममलेश्वर का पावन सानिध्य ज्योतिर्लिंग, और फिर माँ रेवा जो अपने आप में एक अद्वितीय है, पावनतम है, जो पतितों को तारने वाली है। तो इस तट पर कथा करना अपने आप में सौभाग्य है और हम सौभाग्य समझते हैं कि मैया ने इस योग्य हमें समझा कि अपनी गोद में बिठाया। लाखों गुना लाभ माँ नर्मदा के तट पर कथा सुनने का और करने का पुण्य होता है, क्योंकि ये साधना की भूमि है। माँ नर्मदा के तट पर और किसी नदियों के तट पर इतने साधक नहीं होते जो माँ नर्मदा के तट पर हैं। उत्तर दक्षिण दोनों तट पर साधक, हजारों साधक बैठे हैं और अपने मंत्र जप रहे हैं, साधना कर रहे हैं। ये साधना की भूमि है और इसलिए मैया का महत्व है कि इस जल को जब हम आचमन करते हैं, हजारों लाखों साधु संत जो मैया में डुबकी लगा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं कुछ अंश तो पुण्य हमें भी मिलता है। वो आचमन हो जाता है, हम धन्य हो जाते हैं।